हेलो श्रेया, आवाज आ रही है क्या? जी सर। स्क्रीन आ रही है सामने? सर ओके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग रिटेल मैनेजमेंट की क्लास में यूनिट 4 का लास्ट टॉपिक देख रहे हैं, जिसे हम लोग सप्लाई चेन मैनेजमेंट अर्थात SCM इन रिटेलिंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट अर्थात SCM इन रिटेलिंग खुदरा बिक्री में आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। सप्लाई चेन मैनेजमेंट आप लोगों ने कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के अंतर्गत इसको पढ़ा था। बेसिकली इसका रिटेलिंग में क्या रोल है, आज हम उसके बारे में जानना चाहेंगे। रिटेल ऑर्गेनाइजेशन आर यूजिंग SCM to control inventory labels, product quality, expenses and timing. रिटेल ऑर्गेनाइजेशन का जो इन्वेंट्री स्तर होता है, जिसमें प्रोडक्ट की क्वालिटी तथा उसके एक्सपेंसेस और टाइम को कंट्रोल करने के लिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट का प्रयोग किया जाता है या प्रयोग करते हैं। एन इफेक्टिव सप्लाई चेन स्ट्रेटजी differentiates delivery terms and service offerings which are vital for optimizing the customer service and balance of cost. एक प्रभावी सप्लाई चेन स्ट्रेटजी डिलीवरी की टर्म्स अथवा कंडीशंस की पेशकश को अलग रखती है, जो कस्टमर सर्विस और बैलेंस ऑफ कास्ट को कंट्रोल करने के लिए महत्वपूर्ण है, मैनेज करने के लिए महत्वपूर्ण है। A cohesive approach considering production, supply, operation, service and transportation is vital for designing a competitive retail logistics concepts for a retail organization. एक रिटेल ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो उसके कॉम्पिटिटिव अर्थात प्रतिस्पर्धी रिटेल लॉजिस्टिक्स होती है। रिटेल लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है प्रोडक्ट।
उसकी अवधारणा को, कॉन्सेप्ट को डिजाइन करने के लिए प्रोडक्शन अर्थात उत्पादन, सप्लाई आपूर्ति, ऑपरेशन संचालन तथा सर्विस सेवा के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन पर विचार करने के लिए एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण को अपनाता है, जिससे हम उसे मार्केट में अपने कंपटीटर से अलग कर सके। सप्लाई चेन मैनेजमेंट अर्थात SCM concept is revolutionizing the trade and businesses scenario across the globe। मतलब हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को उपयोग या प्रयोग करने से इसका जो कंसेप्चुअल पार्ट्स है, जो इसकी अवधारणा है, वो पूरे व्यापार जगत में या व्यापार जगत के परिदृश्य में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने का कार्य कर रही है। No longer can any organization viably go it alone when it comes to building and delivering its offering, no matter how strong its core competencies and products। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रस्ताव को बनाने तथा उसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए गो इट एलॉन मतलब उसे अकेले नहीं चलाया जा सकता है, चाहे उसकी जो मेन कैपेसिटी है वो उत्पाद को कितने भी पॉपुलर अथवा ब्रांडेड न बना दे। मीन्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जब तक हम डिस्ट्रीब्यूशन उसे सही तरीके से नहीं करते हैं, तब तक हम उसे बेहतर मार्केट पर लॉन्च नहीं कर सकते। The extended enterprise and the networked organization have become the organizational models for the future। एक एक्सटेंडेड इंटरप्राइज अर्थात विस्तारित उद्यम अपने बिजनेस को बढ़ाने वाला और नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशनल भविष्य के लिए एक संगठनात्मक मॉडल बनाने का कार्य करते हैं, जो हमारे व्यवसाय को बुलंदियों पर ले जाने में सक्षम हो सकता है। Those activities associated with moving goods from the raw materials stage through to the end user। ऐसी गतिविधियां जो रॉ मटेरियल अर्थात कच्चे माल के स्टेप से
एंड यूजर तक प्रोडक्ट को या रॉ मटेरियल को ले जाने से जुड़ी हुई थी। इसमें इट not only includes the manufacturer and supplier but also transport to warehouse, retailers and customer also. इसमें न केवल मैन्युफैक्चरर तथा सप्लायर्स के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसेस गोदाम जिनको बोलते हैं, रिटेलर्स खुदरा विक्रेता और कस्टमर्स शामिल होते हैं। These all activities are monitored by the information system. इन सभी गतिविधियों की निगरानी सूचना प्रणाली सिस्टम के द्वारा की जाती है। A supply chain is a network for facilities and distribution option that performs the functions of procurements of resources, conversions of these resources into halfway and finished merchandises and the supply of these merchandises to the consumers. सप्लाई चेन सुविधाओं और वितरण विकल्पों का एक नेटवर्क है जो संसाधनों की खरीद के कार्यों को करता है। इन संसाधनों को आधे रास्ते में तैयार माल में परिवर्तित करता है तथा उपभोक्ताओं को इन माल की आपूर्ति करता है। साइकिल व्यू ऑफ एससीएल, जो आपका साइकिल व्यू होता है, तो साइकिल फर्स्ट प्रोक्योरमेंट्स, ये मैन्युफैक्चरर्स है जो उस प्रोडक्ट को बनाता है। फिर साइकिल सेकंड डिस्ट्रीब्यूटर, जो सामान को लेके एक दूसरे से जाता है, एक दूसरे तक लेके जाता है। फिर साइकिल थर्ड रिप्लेनिशमेंट और कस्टमर ऑर्डर। साइकिल फोर्थ ये रिटेलर है। तो इस तरह से ये कस्टमर के लिए 4 स्टेप्स है। पहला प्रोक्योरमेंट, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग, तीसरा रिप्लेनिशमेंट और चौथा है कस्टमर्स ऑर्डर। तो ये एक साइकिल के थ्रू सप्लाई चेन मैनेजमेंट तय समय पर लोगों तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचाता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ एससीएल इन रिटेल, जो रिटेल में सप्लाई चेन मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? प्रोडक्ट टाइम से, प्राइस और प्लेस, बिल्कुल राइट समय। प्रोडक्ट वही होना चाहिए उसी टाइम पर, उसी प्राइस और प्रॉफिट पर तथा सही प्लेस पर। सही प्रोडक्ट, सही समय, सही पैसा और सही स्थान, ये ऑब्जेक्टिव है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। एग्जाम्पल ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, तो देखिए क्या होता है। ये सप्लायर है रॉ मटेरियल का। ये रॉ मटेरियल फैक्ट्री पे आया, फैक्ट्री में बनने के बाद फैक्ट्री ये पूरी फैक्ट्री में काम होने के बाद
वो किसके पास जाता है ट्रांसपोर्ट के माध्यम से? डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है। ये आपका डिस्ट्रीब्यूटर। फिर डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है? वो होलसेलर के पास लेके जाता है जो उस एरिया में होलसेल करता है। फिर होलसेलर क्या करता है? वो खुदरा विक्रेताओं को अर्थात रिटेलर्स को प्रोवाइड करता है। और रिटेलर्स क्या करता है? कस्टमर्स को। ये कस्टमर है जो उसे यूज करता है। फिर इंफॉर्मेशन फीडबैक, इनके द्वारा जो इंफॉर्मेशन फ्लो होती है फीडबैक के रूप में यहाँ कंपनी में। तो ये एग्जांपल है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। नीड ऑफ एससीएम इन रिटेल। अब बात आती है कि रिटेल में सप्लाई चेन मैनेजमेंट की जरूरत क्या है। कास्ट कटिंग मतलब लागत में कटौती। इससे क्या होता है? जो लागत होती है वो कम हो जाती है। दूसरा टाइम सेविंग, समय बचाने वाला है। तीसरा कस्टमर सेटिस्फैक्शन मतलब ग्राहक की संतुष्टि। चौथा है इंक्रीज प्रॉफिट मार्जिन। इससे क्या होता है? जब लाभ कास्ट में कटौती होती है तो मार्जिन लाभ में स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। फिजिकल फ्लो और भौतिक प्रवाह हो जाता है मार्केट। मतलब हम किसी पे ये नहीं कि हमारा लॉजिकली प्रोडक्ट रखा हुआ है, फिजिकली वो प्रोडक्ट हमारा एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्द और आसानी से पहुंच पाने में सक्षम हो जाता है। इंफॉर्मेशन फ्लो मतलब सूचना का प्रवाह। जब भी कोई फीडबैक से ऐसा कुछ होगा तो उसमें इंफॉर्मेशन फ्लो करता है वो आ जाता है। फाइनेंशियल फ्लो, इससे क्या होता है? जब आप यदि किसी प्रोडक्ट को किसी को देते हैं तो कैश फ्लो आपका बढ़ जाता है। पैसा, एक प्रोडक्ट आपका बिक रहा है, माल आपका जा रहा है तो डेफिनेटली आपके पास उसके बदले में कैश आ रहा है। इससे आपका वित्तीय जो प्रवाह है, फ्लो है, वो आसान हो जाता है। इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन में इंटीग्रेटेड कौन कौन से चीजें इन्वॉल्व है? तो SCM is an integrated process where every activity is interrelated with the system for efficient flow of materials from supplier to the end user। मतलब सप्लायर, ये रॉ मटेरियल से लेकर कस्टमर तक जो भी पूरी प्रोसेस होती है, इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं? तो सबसे पहला इसमें सप्लायर इन्वॉल्व होता है। फिर मैन्युफैक्चरर जो कंपनी को जो जहाँ प्रोडक्ट बनता है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर्स होता है, कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर के पास भेजती है। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है? रिटेलर्स के पास भेजती है और रिटेलर क्या करता है? उनको कस्टमर के पास भेजता है। ठीक, तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप वो एक दूसरे से होकर वहां तक पहुंचते हैं। बेनिफिट्स ऑफ इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन मतलब सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जो इंटीग्रेट एकीकृत, उसके क्या लाभ है? पहला लाभ है अचीविंग द बेस्ट डिलीवरी परफॉर्मेंस। सबसे पहला लाभ है कि हम अपना जो डिलीवरी सिस्टम है वो हम सर्वश्रेष्ठ कर सकते हैं। दूसरा रिडक्शन इन इन्वेंट्री, और हमें ज्यादा माल रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जितना हमारा फ्लो बना हुआ है उस फ्लो के आधार पर हम क्या करते हैं कि हम एक जगह से दूसरे जितनी माल की जरूरत है उतनी हम लोग खपत करते चले जाते हैं। तीसरा लोअर सप्लाई चेन कास्ट, हमें अपूर्ण श्रृंखला की लागत जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि जब हम एक श्रृंखला पे किसी माल को भेजते हैं तो उसकी लागत ट्रांसपोर्टेशन ये सारी चीजें कम हो जाती है। इम्प्रूवमेंट इन ओवरऑल प्रोडक्टिविटी, और हमारी जो उत्पादकता है उस पर हमारा सुधार होता है। एक्यूरेसी इन फॉरकास्ट, पूर्वानुमान में सटीकता। हम इससे क्या होता है, जैसे हमारा माल बिक रहा है उस हिसाब से हम ये एक आभास लगा लेते हैं कि इस महीने में इतना माल बिका है तो अगले महीने हो सकता है इतना माल बिक सकता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमें फोरकास्टिंग में एक्यूरेसी मिल जाती है जिससे हम आसानी से उसे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हम लोगों का 4th यूनिट्स का क्वेश्चन, जो भी मतलब टॉपिक था 4th यूनिट का लास्ट टॉपिक, सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन रिटेलिंग, खुदरा व्यवसाय में
सप्लाई चेन मैनेजमेंट का क्या रोल है या सप्लाई चेन मैनेजमेंट की क्या आवश्यकता है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उस पर हम लोग 5 मिनट्स का पहला टॉपिक जो भी होगा उसे हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक, सर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पूछना तो नहीं है? नहीं। ठीक है भाई। जी सर। थैंक यू।